खबरों नजर चैनल में आपका खैर मकदम है। मैं हूं शमीम जराजपुरी। नाजरीन, खबरों नजर चैनल का मकसद सिर्फ खबर देना ही नहीं है, बल्कि हम ये चाहते हैं कि हम अपने शहर और अपने इलाके के अहम इदारों, स्कूलों और कॉलेजों से भी आपको रूबरू कराते रहें। इसी सिलसिले में आपको लेकर चलते हैं शिबली नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज आजमगढ़, जो सिर्फ आजमगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल का मशहूर डिग्री कॉलेज है, जो शमसुल उलमा अल्लामा शिबली नोमानी अली रहमा की इल्मी यादगार भी है और उनके ख्वाबों की ताबीर भी है। शिबली नेशनल कॉलेज को देखकर खुशी होती है कि आज वहाँ बेहतर नज़्मो ज़ब्त और डिसिप्लिन और उम्दा तालीम का मुजाहरा हो रहा है। पढ़ाई के औकात में तलबा और तालिबात का क्लासों में रहना, तालिबात के लिए अलग रास्ते का इंतजाम किया जाना और तलबा के लिए अलग रास्ते का इंतजाम और असातिज़ा का पूरा वक्त देना, ये देख कर खुशी होती है कि तलबा और तालिबात पुरसुकून माहौल में तालीम हासिल कर रहे हैं। शिबली नेशनल कॉलेज का इंतजामिया अपने प्रिंसिपल और टीचर्स के साथ साथ तलबा और तालिबात की तालीमी तरक्की के लिए पूरी मेहनत कर रहा है और शिबली नेशनल कॉलेज की नेकनामी में इजाफा भी करता जा रहा है। स्मार्ट क्लासेस भी एक अच्छी मिसाल है जो तलबा और तालिबात की सलाहियतों में चांद लगा रहा है। इसके साथ साथ कॉलेज में तामीरी काम भी अच्छे तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। अल्लामा हमीदुद्दीन फराही रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जो कॉलेज में लाइब्रेरी है, वहाँ पर 1,56,000 से जायद किताबें मौजूद हैं, जो तलबा व तालिबात के लिए फ़ायदा उठाने का एक बेहतरीन जरिया है। एक अरसे से शिबली नेशनल कॉलेज के तदरीसी अमले में बहुत सारी जगहें खाली थीं। मौजूदा इंतजामिया ने खाली पड़ी जगहों पर तकर्रियाँ करके मिसाली कारनामा अंजाम दिया है और इस तरह तालीमी निज़ाम बेहतर बनाने की तरफ एक कदम बढ़ाया, जिसका आम तौर पर खुशी का इजहार किया जा रहा है। एक और वाज़ह तब्दीली ये भी देखने में आती है कि जिस तरह कॉलेज का मैदान और कॉलेज का कैंपस आम गुजरगाह बना हुआ था, अब मौजूदा वक्त में कोई भी अजनबी शख्स कदम नहीं रख सकता है। इस तरह कॉलेज की हिफाजत का भी और बैरूनी शरपसंद अनासिर पर भी निगाह रखे जाने का अमल भी खुशगवार है। शिबली नेशनल कॉलेज के मौजूदा नज़्मो नस्क के बारे में शिबली नेशनल कॉलेज के शोबा कानून के तालिब इल्म अरीब सईद और अभी हाल ही में शिबली नेशनल कॉलेज से MA पास करने वाले तालिब इल्म ज़ैनुल आबिदीन और शोबा उर्दू के तालिब इल्म मोहम्मद अरमान का क्या कहना है, आइए वो भी आपको दिखाते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूपी के आजमगढ़ शहर के शिबली नेशनल कॉलेज के बाहर, और यहाँ पर कुछ कॉलेज के तलबा स्टूडेंट जो है यहाँ बाहर मौजूद थे। हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि शिबली नेशनल कॉलेज में आपको क्या तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं, तालीम के माहौल को लेकर क्या कहना है, दरस व तदरीस यानी पठन पाठन को लेकर जो माहौल तलबा और तालिबात को मिलना चाहिए वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, वो मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम अरीब सईद है और मैं यहाँ से लॉ कर रहा हूँ, LLB। जी। तो आपने जैसा पूछा तालीमी निज़ाम के बारे में, तो मैं आपको बताऊँ कि मैं पिछले 4 साल से यहाँ मैं तालीम हासिल कर रहा हूँ और अभी भी मेरी तालीम यहाँ से जारी है और उससे पहले भी मैं इदारे में आता रहा हूँ। लेकिन मैं आपको ये बात बिल्कुल यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस तरह का माहौल मैंने इदारे में आज तक देखा नहीं। जो माहौल अभी इदारे में है इस वक्त बिल्कुल तालीमी माहौल है और इसमें अगर किसी का सबसे बड़ा किरदार है तो वो हमारे प्रिंसिपल साहब का है। प्रिंसिपल साहब की मेहनत, कोशिश और जद्दोजहद से ये चीज़ मुमकिन हो सकी है और हमारे मैनेजर साहब और इंतज़ामिया के जो तमाम मेंबरान हैं उनकी मेहनत से और उनकी कोशिश से आज इदारे में बहुत सी तरक्कियाँ हुई हैं। जैसे कि स्मार्ट क्लासेस बन चुके हैं और भी कैंपस के अंदर बहुत से काम जारी हैं जिससे कैंपस को और बेहतर बनाया जा सके और क्लासरूम वगैरह जो बहुत खस्ता हाल में थे उनको बहुत बेहतर किया गया है। तो और आप किसी से भी अगर पूछ लेंगे, किसी भी तलबा से यहाँ पूछेंगे कि अभी निज़ाम कैसा है, तो आपको ये बात ज़्यादातर लोग आपको यही कहते हुए मिलेंगे कि इस वक्त कॉलेज का जो निज़ाम है वो बिल्कुल बेहतर है। क्योंकि आपको भी मालूम होगा, इस चीज़ से आप भी वाकिफ़ होंगे कि आज से 4 साल पहले कॉलेज का क्या माहौल था। लोगों को कितनी दुश्वारियाँ हो करती थी, ख़ासकर लड़कियों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। कोई भी यहाँ से आता था तो कमेंट पास होते थे, ये सारी चीज़ें होती थी। लेकिन प्रिंसिपल साहब ने इस पर बहुत ज़ोर दिया और इसको बहुत बेहतर बनाया है। इस चीज़ से तो हम बहुत खुश हैं। अल्लामा शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह के मिशन और विज़न को अगर कोई सही मायने में इस वक्त उस नक्शे कदम पर चल रहा है तो मुझे लगता है कि दी आज़मगढ़ मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी की जो मौजूदा कमेटी है वो उस पर आगे चल रही है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज़मगढ़ का ये इदारा यहाँ के आसपास इलाकों में काफ़ी नामवर इदारा है और यहाँ पर दूर दराज से बहुत से तलबा हर साल आते हैं तालीम हासिल करने के लिए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात ये थी कि अक्सर तलबा को अल्लामा शिबली के बारे में कोई ख़ास इल्म नहीं है। लेकिन इंतज़ामिया ने जो पिछले 3 साल से ये शिबली डे का प्रोग्राम काफ़ी अच्छा करा रहे हैं। एक होता है प्रोग्राम होना और एक होता है दिल से किसी चीज़ को कराना। तो इस वक्त दिल से वो चीज़ हो रही है, मन से हो रही है। तो इसमें ये चीज़ एक फ़ायदा हुआ है कि अब जो नए तलबा आ रहे हैं उनको भी अल्लामा शिबली के बारे में पता चल रहा है, अल्लामा शिबली ने क्या किया उनके लिए ये उनको मालूम चल रहा है।
उनकी मेहनत, उनकी कोशिश मालूम चल रही है। और शिबली डे पे एक प्रोग्राम होता है, कंपटीशन होता है, उसमें इससे राइटिंग का कंपटीशन, डिबेट का कंपटीशन, मेहंदी का कंपटीशन, इस तरह के कई कंपटीशंस होते हैं जिससे तलबा को अपनी सलाहियत का मुजाहरा करने का मौका मिल रहा है। और फिर उस कंपटीशन में जो तलबा अच्छी पोजीशन हासिल कर रहे हैं तो उनको लोगों के सामने बेहतर से बेहतर इनाम से नवाजा जा रहा है, अच्छे इनाम से नवाजा जा रहा है, जिससे तलबा के हौसले बहुत बुलंद हैं और ये सारी चीज़ें बहुत बेहतर हो रही हैं। कॉलेज में नई तकर्रियों को लेकर जो है तालबात को लेकर क्या कहना है, उनके लिए जो अलग से रास्ता दिया गया है, अब वो तालबात के रास्ते की तरफ जो है जो तलबा हैं वो नहीं आ सकते हैं। जी, ये बिल्कुल सही चीज़ हुई है। पहले काफ़ी प्रॉब्लम वहाँ पर होती थी, बहुत से लड़के आ जाते थे, बाहरी लड़के अक्सर आ जाते थे। तो आजकल का तो माहौल ही ऐसा है कि कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, तो इसको भी नज़र में रखा है इंतज़ामिया ने। क्या कॉलेज को नई टेक्नोलॉजी से जोड़ा गया है? इस तरफ जो है कोई तामीरी काम हुआ है, कुछ हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल, कॉलेज में अभी स्मार्ट क्लासेस बन चुके हैं जिसकी वजह से तलबा को बहुत सी आसानियाँ फराहम हुई हैं। और मैं तो लॉ डिपार्टमेंट में हूँ, तो मैं अपने डिपार्टमेंट का बता सकता हूँ आपको कि अटेंडेंस का देखिए बहुत बड़ा मसला है। क्लास में 20 बच्चे 15 बच्चे ऐसे ही आते हैं क्लास में, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। इसमें तालीम का माहौल नहीं बन पाता था, लेकिन मेरे डिपार्टमेंट में अभी अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लग चुका है। और जब से वो सिस्टम लगा है अटेंडेंस का, तब से क्लास में बहुत ज़्यादा तादाद में अब बच्चे आ रहे हैं। इससे जो है कि तालीम का पूरा माहौल बना हुआ है और क्लास भी टाइम टू टाइम चल रही है, तो मतलब बहुत बेहतर लग रहा है। यहाँ पर जो टीचर्स हैं, यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, प्रोफेसर अफसर अली साहब, क्या वो बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल को लेकर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर कोई कोशिश करते हैं? कोई क्लास वगैरह चलती है कि नहीं बच्चों की तरबियत को लेकर? इसको लेकर क्या कहना है? जी बिल्कुल, बच्चों की तरबियत के लिए तो प्रिंसिपल साहब बिल्कुल इसी चीज़ पर काम ही कर रहे हैं। प्रिंसिपल साहब लगातार इस तरह का जो कंपटीशन वगैरह हो रहा है वो आज से पहले कभी शिबली कॉलेज में हुआ ही नहीं। आप जो भी पहले पढ़ के जा चुके हैं, यहाँ से तालीम हासिल करके जा चुके हैं, उनसे अगर आप पूछेंगे कि कभी शिबली कॉलेज में इस तरह का कोई कंपटीशन हुआ है, बच्चों के अंदर जो स्किल है वो कभी अपनी स्किल जो है वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उसको और बेहतर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्रिंसिपल साहब ने इस पे काम किया है, इंतज़ामिया ने इस पे काम किया है। और जो है कि बच्चों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट की आपने बात की, तो अब जैसे कि डिबेट कंपटीशन हो रहा है तो उसमें जो बच्चे हिस्सा लेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा ही होगा। तो वो सारी चीज़ें जो हैं इससे बहुत फ़र्क पड़ा है बच्चों पे। मेरा नाम तो पहले मेरा नाम है ज़ैनुल आबदीन और मैं हाल ही में शिबली कॉलेज से MA पास किया हूँ और अभी तैयारी कर रहा हूँ, नेट का एग्ज़ाम भी दे के आया हूँ कॉलेज से। शिबली नेशनल कॉलेज में डिसिप्लिन को लेकर और तालीमी माहौल को लेकर जो है काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं कि शिबली नेशनल कॉलेज का तालीमी माहौल बहुत अच्छा हुआ है। तो तालीमी माहौल को लेकर क्या कहना है? देखिए, गुज़िश्ता कुछ सालों से जो मेयार बढ़ा है शिबली कॉलेज का तालीम को लेकर और एक जो निज़ाम है कॉलेज का, जो कॉलेज का निज़ाम है उसमें काफ़ी तब्दीली भी आई है और चेंजिंग्स भी आई है और ये अच्छा लगा है। और ख़ासकर लड़कियों के लिए, जो पहले निज़ाम था कोई भी आता था बाहर, लेकिन अब जो निज़ाम, जो डिसिप्लिन है, कोई भी बाहर शख्स नहीं आ सकता कॉलेज में। और लड़कियों के लिए एक सेफ्टी है कि कोई भी मतलब बिना उसके आ जा सकती है, कोई वो नहीं है कि किसी ने कोई कमेंट पास कर दिया, ऐसे कुछ नहीं है। अब ये गुज़िश्ता साल से जो नया इंतज़ामिया है वो कॉलेज का, इसने इस चीज़ के लिए बेहतरी जाहिर की है और फिर अच्छा खासा काम भी किया है। पहले जो वो इलाका था जाने के लिए, वहाँ पे लड़के लड़कियाँ दोनों मखलूत जाते थे, लेकिन अब ये चीज़ वहाँ बंद कर दी गई है। अब खालिस लड़कियाँ जाती हैं, लड़के नहीं जा सकते वहाँ से। ये चीज़ अच्छी हुई है शिबली कॉलेज में। तो इस वक्त शिबली नेशनल कॉलेज में आपको क्या तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं? पहले के मुकाबले में तालीम की जो डिसिप्लिन थी वो चीज़ें काफ़ी अच्छी हुई है और यहाँ से जो बच्चे अब निकल रहे हैं उनको एक हौसला जाहिर हो रहा है कि वो आगे चलकर या किसी फील्ड में हिंदुस्तान में अगर वो अपना कुछ आजमाना चाहे तो आजमा सकते हैं। उन पर कॉन्फिडेंस आ चुका है इन बच्चों में। तालीम फ़िलहाल जो तालीम है कॉलेज का उसको लेकर हम किसी को नहीं कह सकते, ये हमारा खुद का अपना कॉन्फिडेंस है। पहले हमारा कॉन्फिडेंस बहुत लो, जब हम कॉलेज में पढ़ने थे हमें कुछ नहीं पता था, लेकिन अब जब हम निकले कॉलेज से बाहर तो हमें लगता है कि यार हम किसी से डिबेट कर सकते हैं, किसी भी मौजू पे कर सकते हैं डिबेट। ये कॉन्फिडेंस हमें शिबली कॉलेज से मिला हुआ है। शिबली नेशनल कॉलेज की तामीर व तरक्की को लेकर मैनेजमेंट जो है कोशा है और कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर कॉलेज जो है तरक्की करे और अपनी अज़मत रफ्ता को पाले। इसको लेकर क्या तासुरात हैं आपके?
इस तासुरात ये है कि गुज़श्ता जो हालों में जो मैनेजमेंट है या इंतज़ामिया कॉलेज का है, पहले हम बैठते थे तो हम जब क्लास करते थे तो हमारे ऊपर चूने वगैरह गिर जाते थे, हमें लगता कि हम कहाँ पढ़े। लेकिन अब जो तब्दीली नया मैनेजमेंट आया है, इन्होंने काफ़ी काम किया है कॉलेज के लिए, रास्ते वगैरह बनवाए, चौड़े किए हैं, और जो कैमरा जो हमारे रूम वगैरह थे जो पेंट वगैरह के लिहाज से या किसी भी लिहाज से उन पर बेहतरी काम उन्होंने किया है। जी अपना नाम बताएं, आपका क्या नाम है और शिबली नेशनल कॉलेज को लेकर जो है आपका क्या रद्द अमल है, क्या कहना चाहते हैं? जी मेरा नाम मोहम्मद अरमान है और मैं शोबे उर्दू का तालिब इल्म हूँ। शिबली नेशनल के जो तालीमी रुझान है उसको लेकर मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि जो यहाँ पे तालीमी सरगर्मियाँ चल रही हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। फ़िलहाल आज से 2-3 साल पहले मैं जब यहाँ दाखिला लिया था तो इस कदर या इस तरीके से जो है चीज़ें नहीं दस्तयाब थी यहाँ पे। जैसे कुछ लड़के यहाँ पे फुहार वारे पे खड़े रहते थे वगैरह, लेकिन अब ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आती। और तालीम को लेके कि हर असातिज़ा के अंदर ये चीज़ें, ये रुचि मतलब ये पैदा हो रही है कि बच्चे किस तरह हमारे आगे बढ़ें। और यहाँ से बच्चे फारिग होने के बाद जो है कंपटीशन में बैठ रहे हैं, और ख़ुद हमारे सामने जो है 2-3 बच्चे हमारे साथ पढ़ने वाले फ़िलहाल JNU में पढ़ रहे हैं, और एक बच्चा हमारे साथ अभी फ़िलहाल रह रहा है शमीम नाम का, वो भी पिछले साल नेट क्वालिफाई किया है। और इस साल खुद हम लोग कंपटीशन में बैठे हैं और अभी कल नेट का पेपर दे के आए। इंशाल्लाह जनवरी तक हमारा भी रिजल्ट आएगा, हम लोग भी क्वालिफाई हो जाएंगे। तो तालीमी सरगर्मियाँ जो हैं बहुत अच्छी चल रही हैं कॉलेज में। तो आपका ताल्लुक़ किताबों से रहता है, मुस्तकिल जो है लाइब्रेरी वगैरह को लेकर जो शिबली नेशनल कॉलेज में है? जी शिबली नेशनल कॉलेज में जो लाइब्रेरी है वो तो अच्छा इंतज़ाम है, लेकिन बस मैं इंतज़ामिया से ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो लाइब्रेरी है वो किताब इशू करके घर ले जाने वाली है, मतलब बच्चे यहाँ से किताब इशू करा के अपने घर लेके जाएँ। लेकिन मैं इंतज़ामिया से बस यही दरख्वास्त करूँगा, मुझसे इंतज़ामिया से ये मांग है कि यहाँ पे एक लाइब्रेरी का इंतज़ाम किया जाए जिसमें बच्चे आके बैठ के पढ़ें, और वो ऐसा ना हो कि छुट्टी हो तो फ़ौरन बच्चे जो यहाँ से ताल्लुक़ अपना छोड़ दें, ऐसा नहीं हो। बल्कि ये लाइब्रेरी 8 बजे से खुले, कम से कम रात 10 बजे तक यहाँ लाइब्रेरी खुली रहे और बच्चे यहाँ पढ़ने के सलाहियत रखें। और जिस तरह अगर लाइब्रेरी में किताबें दस्तयाब रहेंगी तो बच्चे किसी एक चीज़ को पढ़ने के लिए अगर लाइब्रेरी के अंदर दाखिल हो रहे हैं तो एक नावल पढ़ने के बजाय 2-3 नावल के नाम जान जाएंगे। और जो अभी फ़िलहाल लाइब्रेरी यहाँ पे बस किताब इशू होती है, बस इंतज़ामिया से मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि यहाँ पे लाइब्रेरी की इंतज़ाम किया जाए। चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने खबरों नज़र चैनल से बातचीत की। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। ताज़ा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें।